मैं जिया यादव, आप देख रहे हैं कारा न्यूज। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन स्टडी सर्कल की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ गोवा यह 6वां प्रोग्राम लिया गया। इस मौके पर जस्टिस वाल्मीकि मैनेजर्स इन्होंने तमाम अधिवक्ताओं को मार्गदर्शन किया। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे। इनकी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नागपुर बेंच सभागृह से यह ग्राउंड रिपोर्ट। आइए देखते हैं। Because they have to read so many laws, so they have to prepare for it so many laws, and as a lawyer we always feel that there has to be a single. But how it is going to work? Whether the apprehensions expressed by its opponents would come true, whether the government who is going to implement it is alive of Dr. Babasaheb Ambedkar's promise that was given in the Constituent Assembly. Nice to be here, sort of in a different avatar, trying to share my experience and the years that we spent in delving into the Common Civil Code that you see in Goa. Now, दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारा न्यूज की टीम हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे नागपुर बेंच के उस सभागृह में जहां पे आज एक बहुत बड़ा अच्छा मार्गदर्शन का कामकाज किया गया है। हम आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की हाल ही में काफ़ी चर्चा जोरों शोरों पे है। जब भी हम कोई टीवी देखते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ज़्यादा चर्चाएं होती है। उसमें कई राजनेता भी हिस्सा लेते रहते हैं और कई शासकीय प्रशासकीय अधिकारी जो होते हैं वे भी भाग लेते हैं और बड़े बड़े अधिवक्ता और कई न्यायाधीश भी इसमें दिखाई देते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ गोवा यह आज का ये टॉपिक था। इस टॉपिक पर जस्टिस वाल्मीकि मैनेजर्स इन्होंने काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया और बड़ी तादाद में सभागृह में बड़ी संख्या में इस शहर के अधिवक्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन स्टडी सर्कल की ओर से यह 6वां प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसका मार्गदर्शन जस्टिस वाल्मीकि मैनेजर सर ने किया और जिसका फ़ायदा सभी वकील लोगों को यकीनन तौर पे होने वाला है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे ये तमाम जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये सुबह से इस कामकाज के लिए लगे थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत का वो चर्चित टॉपिक है जिसे आज हर कोई गुनगुनाते हुए चर्चा करते हुए दिखाई देता है। भारत का एकमेव गोवा दमन दीव ये वो राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो आज के इस कार्यक्रम में जस्टिस वाल्मीकि मैनेजर्स इन्होंने जिस प्रकार से ये जो मार्गदर्शन कह रहे हो, ये जो बातचीत कही है, आइए हम सीधा रुक करना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में कुछ अधिवक्ता गण हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहोगे, कैसा महसूस कर रहे हो आज के इस प्रोग्राम को लेकर, कितना फ़ायदा होने जा रहा है शहर के अधिवक्ताओं को? मेरा नाम सुकृत सोहनी है। आज का जो प्रोग्राम था यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ गोवा पे था। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे इन्होंने बताया बहुत चर्चित टॉपिक है। तो गोवा जो स्टेट है भारत का, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी है। ये पोर्चुगीज़ सिविल कोड 1867 में जो बना था, वो जब गोवा इंडिया का पार्ट बना 1961 में, तब से ये कोड एप्लीकेबल कर दिया गया है। और ये जो कोड है ये सिविल कोड जैसे क्रिमिनल लॉ सबके लिए सेम रहता है, वैसा ही सिविल कोड है जो सबके लिए सेम रहता है। इसमें आज के जो जज साहब थे जस्टिस वाल्मीकि मैनेजर्स सर, उन्होंने बताया कि एक्ट ऑफ सक्सेशन, मैट्रिमोनियल एक्ट्स, अडॉप्शन, मेंटेनेंस और इतर जो भी कायदे हैं उनका कैसा इम्प्लीमेंटेशन होता है एज अ यूनिफॉर्मली इन द स्टेट ऑफ गोवा। जिस प्रकार से आज वाल्मीकि साहब आए, उन्होंने जो आप सभी को जो मार्गदर्शन किया, क्या सही मायने में आज ये जो सिविल कोड जो है कैसा लग रहा है आज आपको? इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कितना प्रतिशत फ़ायदा आप लोगों को और आने वाली जनरेशन को होगा? 100% बहुत फ़ायदा हुआ है। इन्होंने जो
लीगल एस्पेक्ट रहता है लॉ का, उसके बारे में बताया कि जैसे कोई नया कायदा है उसको कैसे पढ़ा जाए, तो उसका जो हिस्ट्री रहता है, ओरिजिन रहता है कि लॉ कहाँ से आया, उसका हिस्ट्री क्या है, किसने ऑथर किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है उसको लॉ को समझने के लिए। फिर उसके बाद जैसे इंडिया का भी लॉ था वो कैसे इंटीग्रेट हुआ गोवा में, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। काफ़ी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है। अब और भी कुछ अधिवक्ता सर, आपका क्या कहना है? जब आप सुन रहे थे तो बड़े, जब हमने आपके ऊपर गौर फरमाया तो आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे, कैसा महसूस करो, कितना फ़ायदा होने जा रहा है आपको? यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ गोवा के बारे में जो सर ने जो बताया है उसके बारे में हमको जो जागृति, जो निर्माण जो है, जो पर्सनल लॉज जो रहते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी होना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। जैसे कुछ कुछ नियम जो बताया है, जो यूनिफॉर्म जो बाकी जगह जो है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमको ये सीखने के लिए मिली। गोवा में मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रिलीजियस मैरिज को हम पहले प्रोलॉन्ग करते हैं, उसके बाद में हम रजिस्टर्ड वगैरह करते हैं, पर वहाँ पे ऐसा है कि पहले रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, उसको ही बाय लीगली माना जाएगा वैलिड। सेकेंडली वो चीज़ कुछ बताया कि विल जो रहती है, यहाँ पे हम देखा जाए तो एक जो रजिस्टर्ड नहीं है उसे भी विल की एक ऑथेंटिकेशन हो सकता है, पर गोवा में ऐसा है कि अगर रजिस्टर्ड विल ही बहुत ज़रूरी चीज़ है जो इम्प्लीमेंट हो सकती है। और ये जो है यूनिफॉर्म होना बहुत आज की डेट में जो नीड है, जो वुमेंस के जो राइट्स है, जो प्रॉपर्टीज़ के राइट्स है, जो मैरिज के राइट्स है, वो यूनिफॉर्म होना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है करके इसका जो आज जो बताया है ये काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन हमको सभी को आज मिला है। उसके बारे में क्या नाम आपका? मेरा भूषण भिंडारकर। तो एडवोकेट भूषण भिंडारकर इन्होंने बखूबी पेपर के साथ बात करते हुए बताया कि यूनिफॉर्म कितना ज़रूरी है, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। सर, आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इस पर कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए क्या और क्या चाहते हो इसमें? सर देखिए, मेरा नाम विश्वजीत सिंह ओबेरॉय है, मैं लाइब्रेरी इंचार्ज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नागपुर की तरफ से बोलता हूँ कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो अभी तक इंडिया में पूरी तरीके से पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वो अभी एक बहुत नेसेंट स्टेज पे है, बहुत अभी उसकी शुरुआती, उसके ऊपर चर्चा होना, डिबेट्स होना, बहुत कुछ चल रहा है। बहुत ही हॉट टॉपिक जिसको कह सकते हैं वो आज की तारीख में है। जो आज का विषय था हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का स्टडी सर्कल का यूनिफॉर्म सिविल कोड इन गोवा, जो कि अभी जैसे आपको मेरे कलीग सुकृत ने बताया कि वो 1867 से यहाँ पे गोवा में लागू है। वो आज भी गोवा जब 1961 में लिबरेट हुआ उसके बाद भी वो उसी तरीके से प्रॉपरली उस तरीके से इम्प्लीमेंटेड है। तो अभी जैसे कि यूसीसी की जो टॉपिक है इंडिया में उसका इम्प्लीमेंट होना, उसका समय लगेगा क्योंकि उसके पीछे बहुत चर्चा का विषय रहता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अब देखिए जैसे तो बड़े लोगों का काम है कि वो कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे डिस्कशंस होते हैं, उसके बाद सर उसका पता चलेगा। सर बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि उस दरमियान वाल्मीकि सर को, जस्टिस वाल्मीकि जी, इन्हें कुछ सवाल भी लोगों ने पूछे थे, जिसके अंदर अधिवक्ता भी हमारे साथ में है। कौन सा सवाल था? क्या आप उस समाधान क्वेश्चन से सेटिस्फाइड हो? सर ने जिस प्रकार से जो उसका आंसर दिया। मैं कम शब्द में यही बोलना चाहूँगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक में सोशल इक्वालिटी का जो इम्पोर्टेंस है, सामाजिक समानता जिसको हम बोलते हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से अचीव किया जा सकता है। और मेरा प्रश्न था लिव इन रिलेशनशिप्स के रिस्पेक्ट में कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड हाउ डज इट लुक्स एट लिव इन रिलेशनशिप्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ राइट्स एसोसिएटेड टू दोज इंडिविजुअल्स इन लिव इन रिलेशनशिप्स। So it was told by Justice Menzies that as such अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड में अभी तक उसको नहीं इनकॉर्पोरेट किया गया है, बट फ्यूचर में we would also like to incorporate live-in relationships into the code. यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आज का टॉपिक रखा था हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, बहुत से जूनियर्स यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ऑनरेबल जस्टिस मेनेजिस ने जो भी हमारे डाउट्स थे, जो आज तक हमारे क्लियर नहीं थे, वो क्लियर किए। और सेकेंडली है कि ऐसा जो स्टडी सर्कल ये शुरू किया गया है, अभी ये 6th सेशन है उसका, तो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ऐसे महीने में 2 बार ये ऑर्गेनाइज़ करती है। और इसी तरीके से जो नए जूनियर्स हैं उनको ग्रूम करने का काम करती है। इसके आगे भी ये काम चलते रहेगा। और जैसे आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात हुई है, ऐसे ही आगे नए जो टॉपिक्स है जिसके बारे में बहुत डाउट है और उस पर स्टडी नहीं हो पा रही है, तो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इसके लिए ये प्रयास करेगा कि वो जूनियर्स को हेल्प करे उस बारे में। थैंक यू। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन स्टडी सर्कल ने जो ये जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं उसमें जो कारा न्यूज़ हैं
वो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमेशा से हमें बहुत अच्छा कवरेज दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी हमें ऐसे ही कवरेज देते रहे। थैंक यू। बिल्कुल, जहाँ पढ़ने लिखने की बात होती है वहाँ कारण न्यूज़ अक्सर लोगों को बढ़ावा देती है, चाहे फिर वो किसी भी सेक्टर के कोई भी क्षेत्र के क्यों ना हो। और जब अच्छी बात होती है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के स्टडी सर्कल द्वारा जिस प्रकार से ये जो 6वां प्रोग्राम लिया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आज का टॉपिक था, जिसके लिए जस्टिस वाल्मीकि साहब खुद यहाँ पर आए थे और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे अधिवक्ताओं का अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने किया, जिसका फायदा आने वाले दिनों में यकीनन उन तमाम क्लाइंट्स के साथ उन अधिवक्ताओं को भी होने वाला है। और जैसा गोवा दीप दमन में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये सब तरफ भी हो जाना चाहिए, क्योंकि समान नागरिकता बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत ये सभी जाति धर्मों पंथ का देश है और एक ही नज़रिए से हर किसी को देखना चाहिए, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा गया और जिस प्रकार से कुछ अधिवक्ताओं ने जो क्वेश्चन इन्हें किए, उनके सटीक और सही जवाब जस्टिस वाल्मीकि मैनेजेंस इस सर ने दिया है, जिसके चलते लोगों ने काफ़ी समाधान व्यक्त किया है। और हर पल हर दम जब भी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के स्टडी सर्कल के जो कुछ भी प्रोग्राम होंगे, हम हमारे जनता को और लाखों दर्शकों को पल पल की जानकारी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नागपुर बेंच के इसी सभागृह से हम आपको देते रहेंगे। आप हमेशा देखते रहिए कारा न्यूज़, क्योंकि कारा न्यूज़ आज शिक्षा के क्षेत्र में लोगों के लिए, कुछ विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहा है। और वकील अधिवक्ता ये भी एक विद्यार्थी ही होते हैं जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब ये कामकाज शिक्षा के साथ साथ मीडिया का भी है और कारा न्यूज़ का अपना ये कर्तव्य है, ये अपना दायित्व है कि इसे बखूबी के साथ वे प्ले करें और यही काम करते हुए कारा न्यूज़ उनकी तमाम टीम कर रही है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नागपुर बेंच के सभागृह से कैमरा पर्सन विशाल के साथ संजय मेरा, कारा न्यूज़ नागपुर।